गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर गुड, यू ऑल आर फाइन। अच्छा जी, मैं भी बढ़िया हूँ। स्टार्ट करते हैं भाई नया टॉपिक। तो कल हमने वो जो इतने दिन से हम एक चार्ट को कर रहे थे उसको कल पूरा तमीज से खत्म कर दिया। पूरा तमीज से कल उसको खत्म कर दिया। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है क्या? तो आज के टॉपिक का नाम है, और ये भी 1 या 2 दिन चलेगा ही मिनिमम, दैट इज मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो एक तो बहुत सारी चीजें समझनी है इसमें, बातें क्या है। एक तो दे रखा है बिजनेस, वो तो हम जानते ही है क्या होता है, ठीक है। ऑफ वर्ड का मतलब जानने का कोई सेंस नहीं। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, और एक वर्ड है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव। पहले मुझे बताओ बेसिक लेमैन लैंग्वेज में आप लोग ऑब्जेक्टिव वर्ड से क्या समझते हो? बिजनेस से रिलेटेड में मत बताना, बिजनेस से रिलेटेड में नहीं जानना चाह रहा मैं कुछ। ऑब्जेक्टिव वर्ड से क्या समझते हो ये बताओ। भार्थ, क्या जी क्या जी? थोड़ा तेज। मोटिव, ठीक है। क्रिश, व्हाट इज द पर्पस? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? ठीक है। हाँ, मयंक, मयंक, ठीक है। समाक्ष, क्या 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 क्या? अरे वही सर, अच्छा ठीक है। वही सर क्या समाक्ष? वजह तुम हो, ठीक है। चलो, हाँ हाँ, आओ आओ। देखो ना भाई, यहाँ पे ये बोला कि बिजनेस कर रहे हैं तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना समझ रहे हैं, इतना रिस्क ले रहे हैं, इतनी अनसर्टेनिटी है, इतनी सारी चीजें हैं, फलाना ढिमकाना है, इतना सब कुछ है। अरे तो इसको करने का मकसद क्या है? व्हाट इज द मोटिव? व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ डूइंग दिस? व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ डूइंग दिस? करेक्ट क्या? याद करके एवेंजर, वो देखिए क्या, एवेंजर इन्फिनिटी वॉर देखी होगी। उसमें याद करो ना, वो आयरन मैन को बोलता है थैनोस, ऑल दिस जस्ट फॉर अ ड्रॉप ऑफ ब्लड। जब वो लड़ रहे होते हैं ऊपर, वो बोलता है ना, इतना सब, इतनी मेहनत करी बस एक खून का बूंद निकालने के लिए। तो वो यही कह रहा था कि इतना मेहनत करके क्या मिला। तो यहाँ पे भी यही बोला कि बिजनेस करने का ऑब्जेक्टिव क्या? ऑब्जेक्टिव मतलब व्हाट इज द एंड रिजल्ट, व्हाट इज द गोल बिहाइंड डूइंग बिजनेस। अब समझना, एक जमाने में बिजनेस का मकसद केवल एक ही होता था, वो होता था पैसा कमाना। पैसा कमाना ही मकसद होता था बिजनेस का। क्या? तो पहले देयर यूज्ड टू बी ओनली वन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, दैट इज व्हाट? टू अर्न मनी, टू मेक मनी। लेकिन विथ एडवेंट ऑफ टाइम 2 ऑब्जेक्टिव इसमें और घुस गए। मतलब पैसा वाला ऑब्जेक्टिव तो है ही अभी भी, जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। उसके अलावा इसके अंदर 2 ऑब्जेक्टिव्स और घुस गए। सोसाइटी के ऑब्जेक्ट्स, मतलब एक तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स, समाज के लिए, करेक्ट। और एक और ऑब्जेक्टिव्स घुस गए जिसको हम कहते हैं पर्सनल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। दोज ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर व्हाट? दोज ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस, एम्प्लॉइज, ये सब वगैरह, करेक्ट क्या? तो मल्टीपल मतलब बहुत सारे। तो बिजनेस के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। बिजनेस के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स में 3 हैं। कौन से कौन से कौन से कौन से भाई? सबसे पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नाम से ही समझ आ रहा है, पैसे का खेल है, समथिंग रिलेटेड टू मनी, करेक्ट। सेकेंड ऑब्जेक्टिव सोशल ऑब्जेक्टिव, नाम से समझ आ रहा है सोसाइटी के लिए, समाज का भी तो भला करना पड़ेगा। और तीसरा क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तीसरा क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल्स हैं, इनके लिए हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी इनको कहते हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी इनको कहते हैं। एक तरीके से आप देखो तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जो लोग हैं सबको कवर कर लिया, या बिजनेस से जो जो लोग हैं सबको कवर कर लिया। इसके अलावा इकोनॉमिक, क्योंकि भाई पैसे का खेल है। आज समझो ना, हमेशा बोलते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, या पहले खुद की भलाई करो फिर दूसरे की भलाई करो। तो इसीलिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा होता है। इसलिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा होते हैं। दैट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ।
इसमें तो है ही बहुत सारे, लेकिन इनकी मेन 3 हेडिंग है, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। इसकी हमने मेमोरी टेक्निक बना रखी है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स याद रहे जिसके जिससे आपको, वो हमने बना रखी है जीपीएस। जीपीएस, जी फॉर ग्रोथ, पी फॉर प्रॉफिट, एस फॉर, बोलो बोलो, सर्वाइवल। करेक्ट, दैट इज। अब हम इनको ढंग से समझेंगे। ये एक चार्ट बस आप इतना कॉपी कर लेना, इसके अंदर भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स है, लेकिन इनकी 3 मेन हेडिंग है, इसलिए इसका ऐसा चार्ट बनाया है मैंने। ठीक है, चलो आओ। ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले ये समझना भी वापस जरूरी है कि भाई ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव इज व्हाट? ऑब्जेक्टिव इज द एंड रिजल्ट, जिसके पीछे इतना सारा काम हो रहा है, जिसके पीछे सब कुछ काम हो रहा है। जैसे भाई आप कोचिंग क्यों ले रहे हो, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? भाई अच्छे मार्क्स आए, कंसेप्ट क्लियर हो, करेक्ट ना, ये ऑब्जेक्टिव्स है, करेक्ट। तो सिमिलरली बिजनेस का ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होगा, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या आएगा कि बिजनेस का रिजल्ट क्या, बिजनेस चाहता क्या है, व्हाट इज देयर एम। मैं बोलूं इसको हम ये भी कह सकते हैं एम क्या है, या एक और क्या बोल सकते हैं, व्हाट इज द गोल बिहाइंड डूइंग ऑल दिस। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है क्या। और फिर ये जब हम सेट कर देते हैं, मतलब मैं बोलूं ऑब्जेक्टिव सेट कर देते हैं, फिर बिजनेस की सारी एक्टिविटीज इसको देखकर ही होती है, बिजनेस की सारी एक्टिविटीज फिर उसको देखकर ही होती है। मतलब अगर पैसा कमाना है तो फिर बिजनेस की सारी एक्टिविटीज उस हिसाब से होगी, मनी के बेसिस पर। मतलब वो सारा A to Z जो भी एक्टिविटी करेंगे वो इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए होगी। मतलब सारी बिजनेस की जो एक्टिविटीज है ना, वो ऑब्जेक्टिव के डायरेक्शन को, ऑब्जेक्टिव के डायरेक्शन में जाएगी। ऑब्जेक्टिव के डायरेक्शन में जाएगी मतलब सर सारी एक्टिविटीज का डायरेक्शन बस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव अचीव करना, करेक्ट। चले आ जाओ चलते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड टूवर्ड्स विच, देखो ना एंड, ये बात बोली थी मैंने, टूवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर डायरेक्टेड। दीज आर द गोल्स स्टैब्लिश टू गाइड द एफर्ट्स ऑफ द कंपनी। भैया ये वो गोल हैं जिसकी तरफ सारे काम होंगे। जैसे आप में से अगर कोई स्पोर्ट्स खेलता होगा तो उसमें ऐसे ही होता है, ऐसे मत बोलना घर के अंदर या बाहर गली क्रिकेट खेलते हैं, स्कूल से या ऐसे कुछ खेलने की बात कर रहा हूँ, तो उधर खेलते हो तो अगर फिर आपका क्या होगा, आप सारी एक्टिविटी ऐसे करोगे कि आप स्पोर्ट्स का कुछ एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको टीम में सेलेक्ट होना है मान लो, या कुछ भी, तो फिर आप जल्दी स्कूल जाओगे, ग्राउंड के चक्कर काटोगे, सारी चीजें करते हैं ना, तो वो सारी एक्टिविटीज क्या कर रहे हो फिर आप, टुवर्ड्स अचीविंग दैट गोल, टुवर्ड्स अचीविंग दैट गोल, करेक्ट क्या। तो these are the goals established to guide the efforts of the company. As far as possible a businessman must set up specific objectives. Objectives should not be set up in general terms. मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी सेटअप कर दिया। ऑब्जेक्टिव्स हमेशा क्या होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स हमेशा क्या होने चाहिए, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब कि जिससे तभी तो उसकी तरफ डेडिकेटेडली काम कर पाएंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव्स एस्टेब्लिश कर दिया कि हाँ भाई इस साल हमें अच्छा करना है, इस साल हमें अच्छा करना है, ऐसा बॉस आया कंपनी का, बोले इस साल हमें अच्छा करना है। अरे अच्छा करना क्या है, कैसे समझ आएगा, अच्छा तो करना है तभी तो काम कर रहे हैं। लेकिन अगर वो जाके ऐसे बोले, मीटिंग हुई उधर बोल रहे हैं, उधर ऐसे आके बोल रहे हैं कि इस साल आपको 20% सेल इंक्रीज करनी है वरना नौकरी गई हाथ से, तो ये हो गया स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव कि ये तुम्हारे को जान लगानी है और 20% सेल इंक्रीज करनी है, करेक्ट क्या। तो यही देखो देखो जैसे एग्जांपल स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, इंक्रीज इन सेल बाय 10% in 1 year time, whereas general objective can be increase in sale। समझ नहीं आएगा ना, वो ऐसे बोल गया कि सेल इंक्रीज करनी है, अरे अब सेल इंक्रीज करनी कितनी करनी है, कैसे समझ आएगा, ये हो गया जनरल ऑब्जेक्टिव। लेकिन स्पेसिफिक टर्म्स में बता दिया कितना तो करना ही है, तो आप फिर ढंग से और उस हिसाब से सोचोगे। अब इंक्रीज इन सेल तो ये भी हो गया ना, 1 लाख यूनिट बेचते थे, 1 लाख 1 यूनिट भी बेची तो ये तो इंक्रीज हो गया। वो आए बॉस बोले हाँ कितनी सेल इंक्रीज करी, आप भी ऐसे छाती चौड़ी करके बोल रहे हो 1, करेक्ट है, दिक्कत हो जाएगी ना, दिक्कत हो जाएगी ना, करेक्ट क्या, करेक्ट करेक्ट। तो वही द बिजनेसमैन ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, दे कैन नॉट फॉलो ओनली वन ऑब्जेक्टिव्स, ऑल ऑब्जेक्टिव्स आर इंपॉर्टेंट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट, करेक्ट क्या भाई। हाँ समाज का भला करना है, ऑब्वियसली जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनको भला करना है जरूरी है, लेकिन ये सब करने के लिए पहले खुद का भला होना भी जरूरी है। इसलिए प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, करेक्ट क्या। तभी तो बोलते हैं ना अपना सपना मनी मनी, भाई जब मेरे पास कुछ होगा तभी तो मैं दूसरे का भला कर पाऊंगा, करेक्ट क्या।
भाई बेस्ट एग्जांपल ले लो कोविड का, मैं जिंदा रहूंगा तभी तो मैं दूसरे लोगों का भला कर पाऊंगा। लॉजिक भाई करेक्ट। हाँ समाक्ष ने रेजन किया, समाक्ष क्या कह रहा था? क्या? अरे अभी समझाऊंगा ना वहां पर, ऐसा समझ। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मतलब ह्यूमन ऑब्जेक्टिव की उस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उनके भी ऑब्जेक्टिव अचीव हो। जैसे सपोज कर एएसआई ऑब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं इसका ह्यूमन ऑब्जेक्टिव में आऊंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा एएसआई ज्वाइन करने का? कि भाई सैलरी मिले, टाइम पे अच्छी सैलरी मिले, जब डोमिनोज से पिज़्ज़ा खाने का मन हो तब ऑर्डर करके खा लूँ, कभी फ्रेंच फ्राइज खाने का मन हो तब खा लूँ। करेक्ट, क्या इतना पैसा हो। तो अब अगर मैं इतना काम कर रहा हूँ तो एएसआई का एक ऑब्जेक्टिव क्या हुआ पर्सनल ऑब्जेक्टिव में कि भाई जो इसके इंप्लॉइज हैं उसको अच्छी सैलरी मिले और वो दे पाए। इसके अलावा एक अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले, काम करने की वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। आपका कोई मजा आएगा क्या काम करने का? अगर मैं ऐसी जगह काम कर रहा हूँ, मान लो कंप्यूटर के वायर ढीले हैं, कभी क्लास नहीं हो रही, कभी हो रहा है, कुछ ना कुछ दिक्कतें हो रही है, जाले पड़े हैं, कुछ भी नहीं है, इंक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भाई वो इंसान ढंग से काम नहीं कर पाएगा ना। पैसा वैसा तो कमाना मकसद है ही इंसान का, लेकिन काम करना भी तो मकसद है ना। आप सोचो कभी आप कुछ काम करते हो लेकिन वो हो ही नहीं पा रहे होते तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो लेकिन अगर आपको एक वर्किंग कंडीशन अच्छी मिलेगी तो भाई आप फ्रस्ट्रेट तो नहीं होगे ना। फिर जो काम नहीं हो पाएगा वो आपकी कैपेबिलिटी की वजह से नहीं हो पाएगा। करेक्ट क्या? तो दैट इज ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा मैंने आपको अभी बताया भी कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स क्यों है। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑब्वियसली क्योंकि भाई आज के तारीख में सोसाइटी का रोल बहुत ज़्यादा आ गया है, सोशल मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा आ गया है, लोगों का रोल बहुत ज़्यादा आ गया है कि भाई अगर आप खुद कमा रहे हो लेकिन आप सोसाइटी की ऐसी तैसी कर रहे हो तो लॉन्ग रन में सोशल मीडिया की पावर से आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी। बेस्ट एग्जांपल ले लो ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग को आप जानते होंगे, क्लाइमेट चेंज वाली दीदी, क्लाइमेट चेंज के लिए नहीं आई थी ग्रेटा थनबर्ग 2 साल पहले, फिर उस वजह से हर जगह रैलीज भी चली थी। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो भाई उसने ये बोला था कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मुझे ये ऐसा, तो वो ये सब हो क्यों रहा है? पोल्यूशन वगैरह, बिजनेस वगैरह ढंग से नहीं कर रहे। मतलब समझो, ऐसे समझो मयंक की फैक्ट्री है, खूब छाप रहा है लेकिन अपना कचरा आना सागर में जाके डंप कर देता है, कचरा वहां जाके खाता है, और वो कचरा खाते खाते वहीं पे भुट्टा भी खा रहा होता है और भुट्टे को भी वहीं फेंक देता है। अब हो क्या रहा है इससे? ये सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है क्या? नहीं ना, वो सोसाइटी की तो और ऐसी तैसी कर रहा है, पानी को और गंदा कर रहा है। तो अगर किसी ने देख लिया तो फिर वो बहुत में बोलेगा ना कि स्टॉप बाइंग मयंक्स कंपनीज प्रोडक्ट, इनको केवल खुद के पैसे कमाने से मतलब है, हम हमारी मस्ती में आग लगे बस्ती में, ये वाला धंधा चल रहा है इनका, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसीलिए, तो इसी चक्कर में सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी आए, और फिर भाई जब राइट्स आए, काउंसिल्स वगैरह बनने लगे, यूनियन बनने लगे, तो एक बात इन लोगों को बाद में समझ आई कि भाई बिजनेस तभी चलेगा जब मेरे एम्प्लॉयज भी खुश रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस केवल एक जने का नहीं है, भले ही मालिक एक जना हो लेकिन वो केवल नहीं चलाता बिजनेस, उसके अंदर एम्प्लॉयज काम करते हैं। समझो ना, रिलायंस अंबानी जी का है लेकिन क्या केवल रिलायंस की सक्सेस के पीछे अंबानी जी हैं क्या? नहीं ना, उसके डेडिकेटेड एम्प्लॉयज भी तो हैं। अगर लेकिन अब एम्प्लॉयज को अंबानी जी खुश नहीं कर पाएंगे, वो बोलेंगे अंबानी जी तो एंटीला में रहते हैं और हमारी तो ऐसी तैसी हो रही है, हम इतना काम कर रहे हैं, हमारे को पैसा नहीं मिल रहा, तो आज नहीं तो छोड़ के चलने लग जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन। भाई एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे लोग रहे आए, ये एक है एम है, लेकिन साथ में वो लोग वहां पे मेंटेन भी रहे, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे इसलिए मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। आओ बिजनेस objectives may be classified broadly into 3 categories: इकोनॉमिक, सोशल, पर्सनल, और पर्सनल को हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ेंगे और ये बहुत मस्त है। अच्छा एक बात बोल रहा हूँ मजे की, ये सेम टू सेम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आपके क्लास 12th में भी है, क्लास 12th में भी है, तो यही टॉपिक आपको उधर सेम लड्डू वहां पे भी मिलेगा, ठीक है क्या। तो हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स से। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अरे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की मेमोरी टेक्निक क्या है, कोई जल्दी से मुझे बताओ। ग्रोथ, आगे सर्वाइवल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से, आ जाओ। सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं, इनको हटा देते हैं, इन सबको हटा देते हैं, केवल
इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पे रहेंगे, ठीक है। अच्छा, इकोनॉमिक से क्या मतलब है आप लोगों का, बताओगे क्या कोई, रेज हैंड करेगा? समाक्ष, हाँ करेक्ट सर, सब खेल है पैसे का, सब खेल है पैसे का। तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सबसे, इसलिए हमने क्या बोले थे, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली है, वो बोलते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले खुद का भला करो फिर दूसरों का भला करो, करेक्ट। तो इसीलिए आओ, और हमने क्या पढ़ा था, हमारी बिजनेस कौन सी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक, बोलो बोलो, इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। एज बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस आर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। अंडर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स आर इंक्लूडेड, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना सारी चीजें। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको मॉनिटरी ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं क्योंकि पैसे से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहला आया सर्वाइवल। आप मुझे बेसिक वर्ड सर्वाइवल का मतलब बताओ क्या है, बेसिक वर्ड मतलब बताओ, सर्वाइवल का बेसिक मतलब क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बेसिक वर्ड सर्वाइवल? बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं, नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में भी सर्वाइवल वर्ड का मतलब क्या है? क्रिस, नेसेसिटी, ठीक है। हाँ, समाक्ष ने भी रेज हैंड किया था, हाँ ठीक है, ठीक, हाँ। मयंक, मयंक, करेक्ट भाई, अभी हम सब इसी मोड में तो हैं, 1.5 साल से हम क्या कर रहे हैं जीवन में, यही फिर मोड में चल रहे हैं। मतलब क्या है इसका, सर्वाइवल का बेसिक मतलब मैं बोलूं तो बचना, बचना है सर्वाइवल का मतलब। चार्ल्स डार्विन ने क्या बोला था, डार्विनिज्म में बोला था ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। भाई डायनासोर हमसे स्ट्रांग थे लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाए, हमसे स्ट्रांग और भी बहुत सारे एनिमल्स या लिविंग बींग्स हैं, लेकिन क्या वो हमारे जितना सर्वाइव कर पाते? नहीं। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज एज ह्यूमन बींग्स वी आर वेरी मच अडेप्टेबल एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट स्पीशीज टू, राइट। अच्छा, हमने समझा सर्वाइवल का मतलब है सर बचना, बंद नहीं होना, मरना नहीं। अब बिजनेस में सर्वाइवल का मतलब क्या हो जाएगा कि बिजनेस बचा रहे, बिजनेस बंद ना हो, करेक्ट। अब मुझे बताओ बिजनेस बंद कैसे नहीं होगा? बिजनेस बंद कब होता है, सुनना, बिजनेस बंद कब होगा? बिजनेस ऑब्वियसली बंद कब होगा? बिजनेस पे ताला कब लगेगा? ताला सर तब लगेगा जब इसमें मैं बोल दूं क्या सर, कंटिन्यूअस लॉसेस होंगे, घाटा ही घाटा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, मेरा बिजनेस चल जाएगा, करेक्ट क्या, करेक्ट क्या? तो वो होता है सर्वाइवल बंद होना। तो इन शॉर्ट में बोलूं, सर्वाइव करने के लिए एक बिजनेस को, सर्वाइव करने के लिए एक बिजनेस को कितना कमाना जरूरी है सर? इतना कमाना जरूरी है कि उसके जो खर्चे हैं वो मीट हो जाए, उसके जो खर्चे हैं वो मीट हो जाए। मतलब इफ अ बिजनेस वांट्स टू सर्वाइव, इट मस्ट earn enough revenue to cover its cost, to cover its cost। मतलब इतना कमाना है कि उस कमाई से खर्चा निकल जाए। ये अगर आप कर लिए, ये अगर आप कर लिए तो आप क्या कर गए? सरवाइव कर गए, आप बच गए। भाई लॉस में तो नहीं गए ना। मान लो आपका 10 लाख खर्चा है साल भर का बिजनेस का, रेंट, बिजली, सब कुछ मिलाकर, स्टाफ की तनख्वाह मिलाकर, अगर आपने 10 लाख मीट कर लिए तो आप लॉस में तो नहीं गए, कमाया कुछ नहीं वो बात अलग है, लेकिन बिजनेस बंद तो नहीं होगा, बिजनेस बंद तो नहीं होगा ना। बिजनेस बंद कब होगा? 1 साल लॉस हुआ तो आप अपनी जेब से भरोगे, फिर अगले साल फिर लॉस हुआ, थोड़ी सेविंग्स और काटोगे, फिर लॉस होगा तो आप बंद ही कर दोगे ना। बोले मैं कुछ कमा ही नहीं पा रहा, बंद ही कर दूं, जो पैसे बचे वो इसमें जा रहे हैं, इसी जगह कुछ और नया चालू करूं,
हाँ या ना? और पिछले साल जब पैंडेमिक आया था, आप में से कोई जैक मा को जानते हो? जैक मा नाम सुना है? जैक मा एक जने ने सुना है बस, बाकी लोग जानते हो जैक मा को? अलीबाबा जानते हो? अलीबाबा, वो मत बोलना अलीबाबा के 40 चोर। अलीबाबा कंपनी जानते हो? उसका जो मालिक है जैक मा, चाइना का है। हाँ याद आ गया क्या? याद आ गया, ठीक है। तो जैक मा ने भाई वन ऑफ द बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वर्ल्ड का। उसने पिछले साल यही बोला था, पेंडेमिक जब स्टार्ट हुआ था तो उसने यही बोला था कि अभी प्रॉफिट इज नॉट अर्निंग मनी, अभी प्रॉफिट है सर्वाइव करना। कि अगर आप सर्वाइव कर गए, आपने बिजनेस बंद नहीं किया, तो आप प्रॉफिट में हो। समझे क्या? तो भाई इन शॉर्ट व्हाट इज सर्वाइवल? सर्वाइवल इज कि आपको इतना कमाना है कि आपका खर्चा मीट हो जाए। और इसी चक्कर में सर्वाइवल को हर बिजनेस का क्या बोलते हैं? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। कि हर बिजनेस का सबसे मेन या सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव है ही क्या? सर्वाइवल करना। ठीक है। अब एक बात समझो, रेवेन्यू अगर कॉस्ट की जितना है तो आपने कर लिया सर्वाइवल, करेक्ट। अगर आपका रेवेन्यू इज ग्रेटर देन कॉस्ट तो आपने क्या किया? प्रॉफिट, करेक्ट। और अगर आपका रेवेन्यू इज लेस देन कॉस्ट देन यू आर एट लॉस। करेक्ट क्या? करेक्ट, करेक्ट। लॉजिक सबको क्लियर? ठीक है, आओ पढ़ते हैं। द बेसिक पर्पज, इसलिए मैंने बोला था प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या बेसिक पर्पज हर बिजनेस का क्या है? टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिशन मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज ओनली एबल व्हेन इट इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट एंड अर्न प्रॉफिट। भाई लॉन्ग रन में तो प्रॉफिट चाहिए, तभी हम सर्वाइवल मानेंगे। लेकिन बेसिकली सर्वाइवल का मतलब क्या है? कितना कमा लो, खर्चा मीट हो जाए। भाई ऐसा समझो, आप बड़े हुए, आपने पापा से पैसे लेके बिजनेस स्टार्ट किया, पहले साल लॉस में गया, तो पापा क्या साहब वापस पहुंच गए, पापा थोड़ा पैसा दो ना, पापा दे देंगे, चलो बेटा नया नया चालू किया है। अगले साल फिर लॉस हुआ, फिर पापा के पास पहुंच गए, पापा थोड़ा और दो ना, पापा फिर मदद कर देंगे। तीसरे साल फिर लॉस हुआ, अब जाओगे क्या पापा के पास? नहीं। या जाओगे भी तो पापा देंगे क्या? पापा बोल देंगे बेटा तू एक काम कर, मत कर कुछ, वो ज्यादा बेटर है। करे क्या? वो बोलेंगे ना बेटा चाबी दे दे मुझे, एक काम कर, सारा पैसा मैं ही दे रहा हूँ तो मैं ही संभाल लेता हूँ उसको, जाके बोलेंगे ना अगली बार, वही जाके यही बात बोलेंगे। तो सरवाइव कर पाए क्या आप? नहीं ना, बिजनेस बंद हो जाएगा ऐसा, करेक्ट। चलो अब आई अगली बात, प्रॉफिट। भाई एक बात समझो ना, क्या जीवन भर सर्वाइवल ही करना है क्या? एक सेकेंड, जीवन भर क्या सर्वाइवल ही करना है क्या? नहीं ना। हम बिजनेस कर, याद करो रिटर्न ही क्या था? प्रॉफिट। एम क्या था? याद करो हमने पढ़ा था उधर, प्रॉफिट। भाई सबसे मेन मकसद ही प्रॉफिट है। इतनी मेहनत करी आदमी क्यों रहा है? कमाने के लिए। इतनी मेहनत करी क्यों रहा है? कमाने के लिए। और जब वो इतनी रिस्क ले रहा है, बिजनेसमैन क्या कह रहा हूं मैं बोलूं, अच्छा ये कॉपी कर लिया क्या आप लोगों ने? ठीक है, ठीक है। अच्छा एक काम करो, मैं फोटो खींच लेता हूं, ग्रुप में भेज दूंगा। क्रिश तूने कॉपी कर लिया? अरे ये कॉपी कर लिया क्या तूने? ठीक है, बाद में कर लेना, अब मैंने मिटा दिया है, मतलब मैंने ग्रुप आपको भेज दिया और ग्रुप में भी भेज दिया है। अच्छा अब देखो एक बात समझो, भैया सरवाइव कर गए, पर जीवन भर सरवाइव तो ना करना है। भाई 2 दिन दाल रोटी खा लोगे, 3 दिन दाल रोटी खा लोगे, हफ्ते में सारे दिन दोनों दाल रोटी खाओगे? करे क्या? सर्वाइवल से तो केवल दाल रोटी मिलेगी, प्रॉफिट से डोमिनोज का चीज बर्स्ट विथ एक्स्ट्रा चीज वाला पिज्जा मिलेगा। करेक्ट क्या? और जो जो चीजें पसंद है वो उससे मिलेगी। तो ऑब्वियसली
भाई बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेसमैन इतनी रिस्क ले रहा है, बिजनेसमैन क्या कर रहा है, इतनी रिस्क ले रहा है, तो ऑब्वियसली उस रिस्क का रिवॉर्ड क्या है। जब वो हम बोलते हैं ना, देखो हर्षद मेहता भी तो उसने यही बोला था कि रिस्क है तो इश्क है, तो भैया वो इतनी रिस्क ले रहा है तो ही तो कमा रहा है, तो इसलिए क्या बोला, रिस्क का रिवॉर्ड ही क्या है, प्रॉफिट। और ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो ही वो बिजनेसमैन बिजनेस को कंटिन्यू करेगा, वरना बंद कर देगा। सर्वाइवल भी 2-3-4 साल तक देखेगा, फिर साला सर्वाइव ही कर रहा है तो बोलेगा बंद ही कर दूं, बेटर है। तो ऑब्वियसली सर्वाइवल क्या, बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए भी, और उस बिजनेसमैन का इंटरेस्ट रहे उसके अंदर, उसके लिए भी प्रॉफिट बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके लिए भी प्रॉफिट बहुत ज्यादा जरूरी है। आओ पढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट, देखो मैंने यही लिखा था ना, रिवॉर्ड गिवन फॉर टू बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क, कि भैया इतना रिस्क झेल रहा है वो, बाबूराव की जगह वो इतना रिस्क झेल रहा है, तो भैया उसका पैसा उसको मिलना बनता है, बनता है। करेक्ट, करेक्ट क्या, ठीक है। हाँ मयंक ने रेज हैंड किया था, मयंक क्या कह रहा है? भाई देख, जैसे पैंडेमिक है, अच्छा एक बात समझ, एक बात समझ, कोई भी बिजनेस होता है ना वो पहले साल से नहीं कमाता है। अपने पापा अगर घर में बिजनेस है तो पापा वगैरह से ही पूछना, स्टार्टिंग से नहीं कमाता है कोई बिजनेस, टाइम लगता है बनने में। तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में बिजनेस बंद ना हो, उसके लिए हर जना यही देखता है कि इतना कमा लो कि खर्चा निकल जाए, सर्वाइवल एम होता है उधर, ठीक है क्या। लॉन्ग रन में हमने इसलिए बोला प्रॉफिट जरूरी है, तभी वो बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, ऐसा। आ जाओ, तीसरा आया ग्रोथ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड ग्रोथ? रेज हैंड करके बताओ, रेज हैंड करके बताओ, ग्रोथ से मतलब क्या समझते हो? नॉर्मल समझाना, ग्रोथ से क्या समझते हो? समाक्स। केवल प्रॉफिट ग्रोथ होता है? नाम हो, इज्जत हो, शोहरत हो, गुडविल हो, ठीक है। मयंक ने रीजन क्या था? ठीक है। क्रिश, क्रिश क्या सर? वही सर, ठीक है। और अच्छा चलो मुझे बताओ, कैसे मानोगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रो किया है, ये बताओ। जैसे रुक जा ना, रुकते जा। जैसे एक बेसिक एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे पिछले साल 1 करोड़ कमाया था, इस साल 1.5 करोड़ कमाया, तो ये ग्रोथ है भाई, ग्रोथ है, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, ठीक है। ऐसे और बताओ। मयंक ने रेज हैंड किया सबसे पहले, मयंक। ठीक है, ठीक है। समाक्ष? गुडविल, ठीक है। और भाई मैं बोलूं सेल्स इंक्रीज हुई, इज एन इंडिकेशन ऑफ ग्रोथ। एक और एग्जांपल लेता हूं, ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्टिंग में मान लो 5 लोग ही थे, बाद में 1 साल 2 साल 5 साल बाद उस ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, तो दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ ग्रोथ। एम्प्लॉय बेस बढ़ा, कस्टमर का बेस बढ़ा, आपने सुना होगा मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ। मार्केट शेयर मतलब मार्केट, स्टॉक मार्केट वाला शेयर की बात नहीं हो रही, टोटल कस्टमर्स 100% होते हैं हर मार्केट के, तो उसमें आपके कितने कस्टमर है उसको कहते हैं मार्केट शेयर। तो मान लो 30% मेरा मार्केट शेयर था, तो मेरा मार्केट शेयर इस साल 40% हो गया, तो दैट इज ऑल्सो इन ग्रोथ। वैसे कहते हैं ना कि एयरटेल और जियो के मार्केट शेयर को कंपैरिजन करते हैं कि भाई जियो का मार्केट शेयर थोड़ा कम है, एयरटेल का मार्केट शेयर अभी ज्यादा हो गया वापस, करेक्ट क्या? तो दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन ऑफ ग्रोथ।
समझे क्या सब? आओ, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपैंड देयर एक्टिविटीज। समझो ना, मैंने बोला अजमेर में तो एएस इंस्टीट्यूट अच्छा चल ही रहा है, मैंने बोला अब इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको ग्रो करते हैं। मैंने बोला मैं जाके गोवा में खोलूंगा, गोवा में बीच फेसिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट। करेक्ट। जिस बच्चे ने गलत आंसर दिया वो जाएगा समुंदर में डुबकी मार के वापिस। तो ये अगर एक और कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल गया हमारा ही गोवा में, तो दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ ग्रोथ। करेक्ट। एक्सपेंशन इज ऑलवेज एन इंडिकेशन ऑफ ग्रोथ। आपकी एक फैक्ट्री है, 2 हो गई, 2 की 4, 4 की 5, 4 की 8। करेक्ट। क्या एक बिजनेस करते हो आपने, 2 बिजनेस किए, 3 बिजनेस किए। अंबानी जी इतना क्यों कमाए, क्यों इतने अमीर है? भाई तेल से कमाया, सबसे पहले कपड़े का बिजनेस चालू किया, कपड़े से खूब कमाया, फिर ऑयल के बिजनेस में घुसे, ऑयल के बिजनेस से कमाया, टेलीकॉम में घुस गए, जियो वगैरह में, इनसे कमाया, मुंबई इंडियंस से कमा रहे हैं, मूवीज वाला है, उनके टीवी चैनल्स है, कलर्स वगैरह, वैकॉम टीम सब उनके। करेक्ट। क्या तो क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी एक्टिविटीज को डाइवर्स किया, ग्रोथ किया। और हमेशा कहते हैं ना, डोंट कीप ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। क्यों? क्योंकि अगर उस बास्केट की ऐसी तैसी हो गई तो सबकी ऐसी तैसी हो गई। तो इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि भैया आपको एक सोर्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए कि एक चीज खराब हो तो दूसरा चीज आपको बचा लेगी। तो वो तभी होगा जब आपने ग्रोथ कर रखी है। करेक्ट। क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज। Success of any organization is measured by growth rate, and growth is measured in terms of sales. सेल्स इंक्रीज हुई क्या, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ क्या, एम्प्लॉयज इंक्रीज हुए क्या, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज हुए क्या। दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ग्रोथ। समझे क्या? नंबर ऑफ ब्रांचेस, जैसे मैंने आपको बोला गोवा जाके खोल ली, ठीक है क्या? चलो समझ आया सबको? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हमने समाप्त कर दिए हैं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की मेमोरी टेक्निक क्या है सर? जीपीएस, ग्रोथ, प्रॉफिट, सर्वाइवल। सबसे पहले आते हैं सर्वाइवल पे। सर सर्वाइवल क्या है? हर ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। सर्वाइवल कब मानोगे सर? जब आपने इतना कमा लिया कि खर्चा मीट हो गया। करेक्ट। सर व्हाट इज प्रॉफिट? प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क बेयरिंग। बिजनेसमैन ने इतनी रिस्क ली तो उसको प्रॉफिट मिलना जरूरी है, और ऑब्वियसली उसका बिजनेस में इंटरेस्ट रहे, लॉन्ग रन के लिए बिजनेस चले, उसके लिए प्रॉफिट होना जरूरी है। तीसरा आया ग्रोथ, की बिजनेस को और भी चलना है, लॉन्ग टर्म में खूब छापना है, तो उसको अपनी एक्टिविटीज एक्सपैंड करनी पड़ेगी। और वो सब कैसे हो सकते हैं, ये हमने एग्जांपल देखे। समझ आया सबको? चलो भाई, अब मैं बोलूं इन तीनों जगह पे ऑर्गेनाइजेशन केवल खुद को ही देख रही है। इकोनॉमिक में मैं बोलूं तो पैसा 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 चल रहा है तीनों जगह, खेल सारा वैसा का चल रहा है। अब दूसरों का भी तो सोचना पड़ेगा। तो अब आ जाते हैं हम सोसाइटी पर, या पहले कर लेते हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, वो इजी है, वो छोटे हैं, ठीक है क्या? पहले उसको कर लेते हैं, ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। आ जाओ, पहले ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कर लेते हैं। चलो मुझे बताओ, अगर आप कहीं काम कर रहे हो, मान लो आप कहीं जॉब कर रहे हो, आपके उधर जॉब करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे? जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं कि सैलरी अच्छी मिले, ठीक है? अब आप बताओ, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो तो आपके उधर क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे सैलरी के अलावा? ऐसे रेज हैंड करो जब तक। समक्ष सिक्योरिटी, हाँ, कि सर ऐसा ना हो कि मुझे ऐसा लगे मेरे को कभी भी नौकरी से निकाल सकते हैं, सिक्योरिटी रहनी जरूरी है। करेक्ट क्या? ठीक है भाई, इसी चक्कर में तो लोग बाग गवर्नमेंट जॉब करते हैं सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कोई निकालेगा ही नहीं, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी गवर्नमेंट जॉब में रहती है। करेक्ट। हाँ मयंक,
करेक्ट सर, फैसिलिटीज हो, इन्वायरमेंट हो, गुड वर्किंग कंडीशंस हो, ठीक है। भावार्थ कुछ मकसद है क्या तेरा, मतलब नौकरी करे तो घर चल सके सर, गृहस्थी चल सके सर मेरी, वो बोले गिफ्ट दो तो मैं गिफ्ट दे पाऊं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मम्मी से मिलने दे, मैं मम्मी से बात करता हूँ कि ये ऑब्जेक्टिव है इसका। ठीक है ठीक है। हाँ क्रिश, क्या होगा ऑब्जेक्टिव नौकरी करने का, पैसा वैसे के अलावा? और भाई देखो, एक सबसे बेसिक बोलूं कि भाई काम पैसा तो चाहिए, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मैं कुछ काम कर रहा हूं तो मेरी ग्रोथ हो, इंडिविजुअल मेरी लर्निंग इंप्रूव हो, मेरे को ट्रेनिंग मिले जिससे मेरे स्किल्स बढ़े। करेक्ट। दूसरी बात, उधर इज्जत मिले, लाइफ में चाहिए इज्जत, तो इज्जत मिले प्लस प्लस, और उधर कोई डिसीजन वगैरह हो ना, तो उस डिसीजन मेकिंग जब भी हो रही है तो उधर मेरी भी सुने उस, ऐसा भाई यही होगा ना। एक अपन ये कहते हैं ना, बोलते हैं ना वट बड़े अपना वट, बोलते हैं ना कि भाई मेरी सुनते हैं वो लोग, कहते हैं ना ऐसा। तो अगर आपको घर में समझो, अगर पापा पूछते हैं कुछ या मम्मी कुछ पूछती है कि बेटा खाने में क्या बनाना है, और अगर वो आपकी सुन ले तो आपको खुशी होती है ना, आज तो मेरे का बना है। आपके घर में छोटा भाई या बड़ा भाई बहन होगा तो आप बोले बेटा मेरे लिए कहने पे बना है, समझे क्या। अब एज एन ऑर्गेनाइजेशन में अगर डिसीजन मेकिंग हो रही है और उधर आपसे सुने, आपका भी से हो बोलने में, मैं ये नहीं कह रहा कि जो आप बोल रहे वही कर रहे हैं, लेकिन कुछ कर रहे हैं वैसा तो आपको अच्छा लगेगा। करेक्ट क्या, करेक्ट। तो दीज आर ऑल्सो वर्किंग। और एक और क्या, हेल्दी वर्किंग कंडीशंस हो, काम करने की कंडीशंस अच्छी हो। करेक्ट। अच्छा एक और आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जॉब से बहुत सारी अच्छी अच्छी जॉब्स में क्या होता है, जैसे आपने गवर्नमेंट जॉब्स देखी हो तो गवर्नमेंट जॉब में होता है गाड़ी आती लेने, आपने देखा होगा वो लिखा होता है ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी, अच्छे पोस्ट वाले लोग होते हैं कि ये भी एक फैसिलिटी मिले, फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिले। स्कूल के टीचर्स को क्या फैसिलिटी होती है कि उनका बच्चा उस स्कूल में फ्री में पढ़ता है, उनका बच्चे की उसकी स्कूल में फीस नहीं होती, तो ये एक फ्री एजुकेशन वाली चीज़ है। या कम्यूट करने में उनको इजी देने, बहुत सारी जगह मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कंपनी खुद की ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ रखती है और अपने एम्प्लॉयज़ को लेके आती है छोड़ती है, तो ये फैसिलिटीज मिले। ठीक है क्या। ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स आर रिलेटेड टू, ये एक बात लिख लेना, ये किससे रिलेटेड है, एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रिलेटेड टू एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। समझा क्या, ठीक है। Employees are valuable resources who contribute significantly to the success in business. Obviously, भाई obviously एक ये बात समझने की जरूरत है ना कि अगर एक टीम अच्छी होगी तो उस टीम का ध्यान भी रखना पड़ेगा। भाई जैसे क्रिकेट का ही ले लो, केवल विराट कोहली का ध्यान रखेंगे तो बाकी लोगों को दिक्कत होगी नहीं होगी, होगी ना, आज नहीं तो लॉन्ग रन में। तो भाई अब मान लो विराट कोहली ने 100 मार के जिताया, लेकिन बाकी लोगों का भी कुछ तो कंट्रीब्यूशन था, बॉलर्स का, इन सब का, तो उनको भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसीलिए एम्प्लॉयज क्या होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के सबसे प्राइज्ड एसेट्स। भाई जनरली बोलते हैं ना गाड़ी है, बंगला है, तो वो बोलता है ना अमिताभ बच्चन मेरे पास माँ है, वो ऐसा क्यों बोलता है, क्योंकि भाई बाकी सबसे इंपॉर्टेंट उसकी माँ है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट है। तो सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने ही अच्छे लोग हों, लेकिन अगर उनके एम्प्लॉयज जबरदस्त होंगे, क्योंकि एक्चुअल में काम वही करते हैं, तो वो जबरदस्त होंगे, सबसे वैल्यूएबल एसेट है, तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। करेक्ट क्या, करेक्ट। भाई एक स्कूल है मान लो, तो उसमें अगर एक ही टीचर अच्छा है तो वो स्कूल चलेगा क्या इतना, नहीं ना। लेकिन अगर उसके साथ और भी अच्छे होंगे, एम्प्लॉयज अच्छे होंगे, तो ऑब्वियसली वो उसका सबसे बड़ा एसेट है। भाई हाँ, आप जब किसी स्कूल में आपके पापा आपको एडमिशन लेने देंगे तो ये देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, ये है क्या, पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट वो क्या देखेंगे, टीचर्स कौन है, टीचर्स कैसे हैं, पढ़ाते कैसा है। अगर वो बेकार होंगे तो फिर आप फिर भी वो आपके वापस सोचेंगे क्या करना है फिर फैसिलिटी का, किस बात के पैसे दे रहे हैं। करेक्ट। तो सिमिलरली एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अब जब एम्प्लॉयज इतने इंपॉर्टेंट है तो उनका ध्यान भी देना होगा, उनका ध्यान भी देना होगा। आओ ना, टू गेट मैक्सिमम फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड टू कीप द एम्प्लॉयज मोटिवेटेड, द बिजनेस मस्ट टेक केयर ऑफ द एम्प्लॉय by pursuing the individual objectives.
करेक्ट क्या? तो भाई इसीलिए उनको भी खुश रखना पड़ेगा, उनको भी खुश रखना पड़ेगा। करेक्ट क्या? भाई आपकी मम्मी भी घर में मेड्स आती होगी, तो आपकी मम्मी की एम्प्लॉय एक तरह से मेड्स है, तो मम्मी उन लोगों का ध्यान रखती है ना, बिल्कुल। करेक्ट क्या? आपका फिर भी एक बार ना रखें, उनका जरूर रखेंगी। करेक्ट क्या? करेक्ट क्या? क्यों रखेंगी? क्योंकि भैया वो छुट्टी मार गई, वो नौकरी छोड़ के चले गई, तो संग्राम मच हो जाएगा घर के अंदर। करेक्ट क्या? करेक्ट क्या? तो इसीलिए वो मम्मी के सबसे मोस्ट प्राइज्ड एसेट्स है। करेक्ट? तो इसलिए उनका ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो सबसे कॉमन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन, कि भैया काम करने की कंडीशन अच्छी हो। पेमेंट ऑफ कॉम्पिटेटिव एंड सेटिस्फैक्टरी वेजेस एंड सैलरीज, कि भैया जितना उनका पैसा बनता है इतना पैसा उनको मिले। करेक्ट? पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज बाय इम्पार्टिंग ट्रेनिंग्स टू एम्प्लॉइज एंड कीप अपडेटिंग देयर नॉलेज, कि भाई जो एम्प्लॉइज है ना उनकी खुद की भी ग्रोथ हो। ग्रोथ कैसे होगी? उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको सिखाएंगे, तब उनकी ग्रोथ होगी, और जब उसकी ग्रोथ होगी तभी उसको काम करने में मजा आएगा। चैलेंजेस मिलेंगे उसको और ट्रेनिंग मिलेगी, और वो ट्रेनिंग से ओवरकम कर पाएगा चैलेंजेस को, तो मजा आएगा। करेक्ट क्या? करेक्ट क्या? ये देखो पिक्चर चल रही है इसकी। हाँ ठीक है। फोर्थ आया peer recognition and respect by encouraging employees to take initiative and participating in decision making। सुनना है 4 पॉइंट। peer recognition मतलब जो उधर साथ में लोग बाग हैं उसके सामने उनको recognition मिले, दैट इज नोन एज peer recognition। कितनी बार हम चीजें जीवन में करते हैं ना कि हमारे दोस्त देखें, करेक्ट, और वो बोलो यार क्या किया तूने आज, मजा आ गया। करेक्ट? जैसे क्रिश गाना गाता होगा तो उसके किसी दोस्त ने बोला यार ये मजा आ गया सुन के, एक उसकी खुशी अलग होगी ना, एक खुशी उसकी अलग होती है। जैसे मैं स्कूल में स्पोर्ट्स में भागता था और रेसिंग में भागता था, मैं जीतता था और मेरे दोस्त चीयर कर रहे होते थे मेरे लिए, तो उसकी जो खुशी थी वो एक अलग है, उसका एक रिकग्निशन अलग है। करेक्ट क्या? तो वही एम्प्लॉइज भी जब उधर जॉब करते हैं तो उनके कलीग्स होते हैं, उसके सामने उनको रिकग्निशन मिले तो मजा है। करेक्ट क्या? जैसे एग्जाम्पल लिख लो श्रीकांत का, श्रीकांत को उधर वो जो उसका बॉस होता है डोंट बी अ मिनिमम का इज्जत देता है क्या? कुछ पीयर रिकग्निशन मिलता है क्या उसको? नहीं। इस चक्कर में वापस पहुंच जाता है टास्क कि बोले वहां मेरी चलती तो है, वहां मेरी चलती तो है, वहां जेके वगैरह सब मुझे इज्जत तो देते। करेक्ट क्या? तो दैट इज व्हाट पीयर रिकग्निशन। प्लस उनको एंकरेज करना कि भाई तुम पार्टिसिपेट करो, तुम डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो, कि भाई कुछ तुमसे रिलेटेड कुछ बातें हो रही तो तुम्हारा सजेशन आना चाहिए, क्योंकि एक्चुअल में उस वर्क से रिलेटेड तुम हो, ग्राउंड वर्क उसमें तुम्हारा है। करेक्ट? ठीक है। और लास्ट आया प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट सच एज हाउसिंग फैसिलिटी। आपने देखा होगा घर मिलते हैं कितनों को, क्वार्टर्स मिलते हैं। जीएलओ ग्राउंड अगर आप कभी गए हो तो वहां आपको रास्ते में मिलेंगे रेलवे के क्वार्टर्स, तो उधर जो रेलवे के बड़े बड़े पोस्ट पर लोग हैं उधर उनको घर मिलते हैं। हाउसिंग फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, फ्री एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन एक्सेट्रा, स्कूल में जैसा होता है। तो भाई आज इतना ही करेंगे। भाई हमने बिजनेस के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करे हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स खत्म कर दिया, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स खत्म कर दिए, सोशल ऑब्जेक्टिव्स बचे हैं जो कल करेंगे। समझा क्या सबको? भाई इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स 3 है, जीपीएस, ग्रोथ, प्रॉफिट, सर्वाइवल। समझ आया क्या? पक्का? चलो कल मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।